हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। जय हिंद एवरीवन। और सब लोगों को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो सबको। हाँ जी, बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। मैंने भी लाइव देखा है, बड़ा खुशी का पल है सबके लिए। ठीक है। और अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है। हाँ, मुझे थोड़ा अजीब लगा कि उसके आने के बाद की पूरे प्रोसेस जनरली हम नहीं देख पाएंगे। वो चीज़ें थोड़ी सी बाद बीच बीच में चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि सारी प्रोसेस वो नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, लाइव। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और हमारे साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करी है। ठीक है। और कहीं ना कहीं हम हमेशा उनको ध्यान नहीं करते हैं। ठीक है। जीवन में आप देखिएगा कि हम कई बार जो हमारे लिए दवाओं का निर्माण किया, जो बैकहैंड पर इतने लोग, सारे लोग काम करते हैं, जो देश में बहुत सारी गौरव, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, वर्ल्ड कप जीतते हैं, वहां पर भी तो हमारा सम्मान बढ़ता है। उससे बड़ा सम्मान है ये। मैंने पहले ही बताया था आपसे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है। ओके, वो तो एक गेम ही है। ये तो पूरा पूरा देश के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा आगे। चीज़ें आगे, बहुत चीज़ें अच्छी होनी है और सबके लिए खुशी का पल है। ठीक है, कि हर आदमी अपने जगह पर नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हाँ, वहां के लोग तो असली खुश होंगे बेटा। वहां के लोग तो असली असली खुश होंगे। हमारे लिए क्या है, आज हमने, भाई उनकी मेहनत है ना। जब कोई चीज मेहनत करता है, जैसे आप एग्जाम देते हो तो, ठीक है, आप एग्जाम देते हो तो खुशी तो सबसे ज्यादा आपको होती है ना। वो उनका एग्जाम भी वही तो वही था, हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका एग्जाम था ये। एग्जाम में वो सफल हो गए, सबसे ज्यादा खुश वही होंगे। ठीक है। हम तो आजकल 2 4 दिन 5 दिनों में थोड़े से भले भूल जाएंगे, लेकिन उनके लिए तो हमेशा खुशी का पल रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने वही एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है। और पूरे देश के लिए इतनी बड़ी चीज। और इससे ना, ये जो लोहा होता है ना, जिसे बोलते हैं लोहा मनवाना, वर्ल्ड में जो अपने देश की जो छवि है ना, वो अपनी एक अलग जाएगी। ठीक है। एक अलग ही छवि जाएगी। नहीं, मैं साइंटिस्ट तो ऐसा नहीं कोई बनना चाहता। देखिए क्या है ना, हमारे, आप देखोगे ना साइंटिस्ट जनरली, आप देखोगे सबसे ज्यादा देखोगे साउथ इंडिया के लोग ज्यादा हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग नौकरी और इन सब चीजों में ज्यादा रहने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए हमें। ठीक है। ओके, जैसे आप लोगों को तो नहीं कह सकते, जो डिफेंस में देखो जा रहा है, वो तो, वो भी देश की सेवा है। वो सब कुछ है। हर आदमी का योगदान है यार। हर आदमी का योगदान है बेटा। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। और खुशी के पल तो रहेंगे ही, कुछ दिनों तक तो ज्यादा ही रहेंगे। इसरो बेटा ज्वाइन करना, देखो क्या होता है ना, हर चीज का अपना एक उद्देश्य होता है। कई बार क्या होता है कि जो साइंटिस्ट लोग हमारे यहाँ हैं, साइंटिस्ट जनरली क्या, हम साइंटिस्ट की जो लाइफ होती है ना, वो थोड़ी सी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। मतलब दिन रात लगे रहना है। ठीक है। दिन रात पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। ठीक है। तो मेरा ऐसा कोई कभी ख्वाब नहीं था, कि ऐसे ख्वाब बहुत होना बहुत बड़ी बात। जैसे आप डिफेंस, देश की सेवा करना, और एक साइंटिस्ट भी देखो आप, मतलब आदमी अपने परिवार से, वो भी बहुत दिनों तक उस पर काम करते रहते हैं। देखा होगा साइंटिस्ट को आपने कैसे रहते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहते हैं अपना। हम लोग तो बस, ठीक है, चल रहा है। ओके, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है।
9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर्स आपको बताने हैं, 9 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 9 डिजिट नंबर्स। ठीक है, आपको 9 डिजिट नंबर बनाने हैं और क्वेश्चन ये है कि ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, 9 अंकों की संख्या बतानी है, 9 अंकों की संख्या, सभी अंक अलग अलग हों। चलिए जल्दी बताइए, सभी डिजिट्स क्या है, अलग अलग हों, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। मून इज अवर होता है, मून इज अवर नहीं होता। अरे तुम लोग तो इंग्लिश खेलने लगे यहां पर हैं, तुम लोग तो इंग्लिश खेलने लगे। अब अब मैं आज तो चलो यहाँ बारिश हो रही है, मैंने आज सोचा कि जब मैं कल चंद्रमा को, अभी तो आज शायद धू चंद्रमा जी न दिखे हमें, लेकिन कल जब हम चंद्रमा को देखेंगे, या फिर आज जहां पर हो गए आप, शायद आपको चंद्रमा दिख रहा होगा, तो एक अलग नहीं दिखेगा। मेरे दिमाग में तो ऐसा है कि जो इमेज ऐसी लग रही थी कि यार, कि मतलब वाह कोई ऐसी चीज है, वो कहीं ना कहीं ऐसी लगेगी अब कि यार ठीक है यार, ये तो ऐसी हमारे धरती जैसा ही है, बताओ चले गए वहां पर, एक थोड़ी सी अलग इमेज बनेगी। पहले क्या होता था, और ये चंद्रमा कोई बहुत ऐसी कोई बड़ी चीज पता नहीं कहाँ है, लेकिन जब वहां पर हम चले गए तो वहां पर ऐसा नहीं लगेगा कि अब चंद्रमा को देखने पर अरे यार ये तो हमारे जैसे ही धरती जैसी एक जगह है जहां पर हम गए। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो 9 डिजिट्स नंबर्स, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, सारे डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है बेटा। तो 9 डिजिट नंबर की बात कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो सारे डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है, सारे डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सारे डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है। तो पहले प्लेस पर आप जीरो से लेकर जो 9 तक डिजिट्स हैं, उसमें आप जीरो नहीं डाल सकते। ठीक है, आप क्या डाल सकते हो, जीरो नहीं डाल सकते, बाकी कोई भी 9 डिजिट आप डाल सकते हो यहां पर। ठीक है, अगले वाले पर आप, अगले वाले पर क्या कर सकते हो, अगले वाले पर भी 9 अवेलेबिलिटी रहेगी, आपके पास 9 की अवेलेबिलिटी रहेगी, आगे बस 9 रहेगी ना बेटा। अब जो एक डिजिट 1 से 9 तक जो भी आपने डाला होगा, वो नंबर चला गया होगा, तो 1 से 9 तक आपको 8 नंबर बचे होंगे, और एक जीरो 9, इस प्लेस पर भी 9, फिर 8 7 6 5 4 3 और 2। ठीक है, निकल गया क्या, सरोवर निकल गया, देखे नहीं क्या, नहीं नहीं, मैंने मैंने नहीं देखा बेटा, मैंने बस लैंडर को देखा है। सच में दिखाया गया है क्या निकलते हुए। ठीक है, 9 × 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें, चलो।
चलिए फिर ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? 9 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम किया गया है। ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, सारे डिजिट्स क्या है, सभी अंक क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं। और 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। ठीक है, और जो डिजिट्स हैं आपके पास 0 से 9 है। ठीक है, नंबर्स स्टार्टिंग विथ, नंबर्स स्टार्टिंग, नंबर स्टार्टिंग विथ नहीं होगा, स्टार्ट्स विथ 67। क्या बताना है? 67 से स्टार्ट हो। 5 डिजिट नंबर। सर इसमें केस क्यों नहीं है? क्यों केस होगा बेटा? क्यों केस बनेगा इसमें, बताइए क्यों केस बनेगा इसमें? भाई सारे नंबर यदि क्या है, सारे नंबर डिफरेंट हैं तो रिपीटिशन अलाउड, और का मतलब क्या रह गया? ठीक है, और जो कंडीशन है वो आरएनए की है, रिपीटिशन नॉट अलाउड की कंडीशन क्या है? रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड की कंडीशन है। चलिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे फोन नंबर होता है ना, फोन नंबर, जैसे पहले फोन नंबर क्या होता था, 90, जैसे बीएसएनएल का नंबर होता था तो 94 से स्टार्ट होता था। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे 5 डिजिट कोई नंबर बनाने हैं, लेकिन जो आपके पास डिजिट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्टार्ट किससे होना चाहिए? 67 से। तो ये फिक्स हो गया है, ये फिक्स हो गया। और इन दो प्लेस को भरने का केवल एक ही तरीका है, इन दो प्लेस को भरने का केवल एक तरीका है। और हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं, तो इस प्लेस पर 0 भी अवेलेबल होगा। अब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो यहां 0 भी अवेलेबल, मतलब 10 डिजिट्स यहां पर हैं, 9 यहां पर हैं, और यहां पर कितने होंगे? 8। ठीक है, क्या ये आंसर होगा? ठीक है, क्या ये आपका आंसर है? इसमें गलती है कुछ? भैया ये 6 7 इस्तेमाल हो गए हैं, तो 10 9 8 नहीं होगा। कितने होंगे? 2 इस्तेमाल हो गए ना, तो बचे कितने? 8। तो कभी भी गलती से ऐसा भी आप कर सकते हो कि आपने कहा यार फिर कहे 10 डिजिट है, नहीं। तो हमारे पास 2 तो इस्तेमाल हो गए हैं, बचे यहां पर 8। यहां कितने बचे? 7। और यहां कितने बचे? 6। तो 56 × 6 कितना हो जाएगा? 6। और 336 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 336। समझ में आ गई बात? ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? चलो, क्यों नहीं लग रहे हैं बेटा क्वेश्चन? डिजिट्स वाले बताना, डिजिट्स वाले, बाकी मत लगाने लगना, डिजिट्स वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको बताना है 10 and 100, 1000, ठीक है, के बीच में, इनके बीच में आपको नंबर्स बताने हैं बेटा। और जो डिजिट्स हैं हमारे पास, वो जो अवेलेबल डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेकर 9 तक हैं। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है। आपको क्या है? रिपीटिशन अलाउड है, आप रिपीट कर सकते हो, आप रिपीट कर सकते हो। पर एग्जाम्पल वाले की ये क्लास नहीं लग रहे हैं, 10 नहीं लग रहे। ठीक है, डिजिट्स वालों की मैं बात कर रहा हूं, डिजिट्स वाले क्वेश्चंस की, बाकी तो अभी तो मैंने बताया नहीं आपको। 100 और 1000 के बीच में आपको नंबर्स बताने हैं, और डिजिट्स आपके पास ये उपलब्ध है, और रिपीटिशन क्या है? अलाउड है। रिपीटिशन क्या है? अलाउड है आपके पास। रिपीटिशन क्या है? अलाउड है।
ठीक है, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। क्या करेंगे हम बताइए। 100 और 1000 के बीच में है तो यहां पर दो टाइप के नंबर बनेंगे, एक 2 डिजिट नंबर भी बनेंगे और एक 3 डिजिट भी नंबर बनेगा। 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स दोनों बनेंगे कि नहीं बेटा, दोनों बनेंगे। 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर दोनों बनेंगे। चलिए बनाइए थोड़ा सा, बनाइए जल्दी से। और 4 डिजिट नंबर कौन कह रहा है, 4 डिजिट कैसे बनेंगे। 4 डिजिट तो 1000 बेटा ना, उसके बीच में तो 3 डिजिट ही रहेंगे। अरे यार 10 और 1000 के बीच में 2 डिजिट नंबर भी तो हैं और 3 डिजिट भी तो हैं बेटा, 3 डिजिट नंबर नहीं है। 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, इनको लेते हुए रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। तो यहां पर 9 और यहां पर भी क्या हो जाएंगे, 9। 9 का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन क्या यहां पर सब कुछ सही है, हाँ जी। यहां पर एक डालोगे आप और यहां पर भी यदि एक हो गया तो वो नंबर 10 से तो बड़ा ही होगा। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर इन दोनों को ले, इन सब इनमें से कोई भी दो नंबर यदि हम यहां लेंगे वो नंबर फिर 10 से तो बड़ा ही आएगा। वो नंबर क्या है, 10 से तो बड़ा ही आएगा बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 81। अब यहां पर आइए, 3 डिजिट नंबर 1000 से कम चाहिए। ठीक है, अब 1000 से कम, यहां पर देखो 3 डिजिट हम कोई भी नंबर बनाते हैं तो वो 1000 से कम ही आएगा बेटा, नहीं आएगा बताओ। 3 डिजिट हम कोई भी नंबर बनाएंगे वो 1000 से तो कम ही आएगा, बोलो। बोलिए जल्दी से। 3 डिजिट का हम कोई भी नंबर बनाएंगे तो वो 1000 से तो कम ही आएगा, चाहे कोई भी नंबर रहा है वो। क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर आपको फिल करने का कितना तरीका, 9। 9 ही डिजिट है हमारे पास, यहां भी 9, यहां भी 9। कितना हो जाएगा, 729। दोनों को जोड़ दीजिए, केसेस बना है तो हम जोड़ देंगे। 810 क्या आ रहा है, 810। सर 2 डिजिट बता दीजिए। अरे यार तुम पहली क्लास में आए हो क्या, आपके पास 9 डिजिट्स हैं और आपको 2 डिजिट नंबर बनाने हैं और रिपीटिशन अलाउड है। तो यहां पर 9 के 9 डाल सकते हो, यहां पर 9 के 9 ही डाल दोगे पूरे के पूरे। क्या प्रॉब्लम है, जो आपने नंबर डाला था उसको फिर से आप डाल दोगे इसमें। ठीक है, अभी भी नहीं आया समझ में। बोलिए। ठीक है, चलिए। 6 से डिविजिबल, डिविजिबिलिटी बाई 6।
6 से डिविजिबल नंबर क्या होता है? काजल कुमारी जी बेटा, आप ना क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें, नहीं तो आपको आप लोग थोड़ा सा ना, थोड़ा समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा डेप्थ में जाए, नहीं तो ये चैप्टर आपके लिए बोझ बन जाएगा। आप ये कह रहे हो, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि 2 डिजिट क्यों लिया गया, पहले वाले में क्यों केस नहीं बनाए गए? मतलब आप क्वेश्चंस को समझ रहे हो कि बस खाली रट रहे हो कि क्या हो रहा है? केस का क्या मतलब है? किस बात का केस बनाएंगे हम? किस बात का केस बनाएंगे बताइए मुझे, किस बात का केस बनाएंगे? क्वेश्चंस को समझो, किस बात का केस बनाएंगे इसमें? आप खुद ही बताइए, किस बात का केस बनाए हम? क्या आपको लग रहा है कि केस बनना चाहिए इसमें? एक क्वेश्चन 6 से डिविजिबिलिटी का आपके एग्जाम में आया था, मैं करा दूं? क्या आया था तुम्हारे एग्जाम में? हम्म। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन आया था 2023 में। 6 डिजिट नंबर्स, और डिजिट्स जो हैं 0 1 2 3 4 5, रिपीटिशन नॉट अलाउड, डिविजिबल बाई 6 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 6। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स? बताइए। अब आपको ये ढूंढना है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो डिविजिबल बाई 6 मतलब जो 2 से भी डिविजिबल हो और जो 3 से भी डिविजिबल हो, ठीक है? डिविजिबिलिटी बाई 6 का क्या मतलब हो गया? जो 2 से भी डिविजिबल हो और जो 3 से भी डिविजिबल हो, वो डिविजिबल बाई 6 होता है। तो आपको यही पता करना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 6 डिजिट नंबर्स बताने। बताइए। 6 डिजिट्स है हमारे पास, और 6 डिजिट नंबर भी बनाने हैं। कुछ भी, 5 फैक्टोरियल, कुछ भी। आपको नहीं लगता कि इन इन डिजिट्स को हम जोड़ें, इन डिजिट्स को हम जोड़ें तो वो नंबर 3 से डिविजिबल आएगा? बताइए। इन डिजिट्स को यदि हम जोड़ते हैं तो नंबर 3 से डिविजिबल आएगा कि नहीं? सारे डिजिट्स को जोड़ के देखिए भाई, हमें 6 डिजिट नंबर भी बनाने हैं, और इनमें से आप रिपीटिशन अलाउड नहीं करना, रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसका मतलब ये 6 के 6 इस्तेमाल होंगे, 6 के 6 इस्तेमाल होंगे ना इस इन प्लेसेस पर। जब हम इन नंबर्स को देखेंगे, 6 डिजिट के नंबर, तो हमें से मुझे ये 6 में से 6 मुझे नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे रिपीट नहीं करना है किसी को भी। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर उठाएं, 6 डिजिट नंबर जो इनसे बने होंगे, तो सारे नंबर पर ये नजर आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि इनसे 6 डिजिट नंबर जितने भी बनेंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब हुआ कि हमें यह पता करना है कि उन नंबर्स में से 2 से डिविजिबल कितने हैं, और वही जितने 2 से डिविजिबल होंगे वही आपके आंसर होंगे। जितने 2 से डिविजिबल होंगे वही आपके आंसर होंगे।
इस बात को, ये जो सेंटेंस है, इसको कितने लोगों ने समझा? क्योंकि ये इनसे 6 डिजिट के जितने भी नंबर्स बनेंगे सब 3 से डिविजिबल होंगे। आपको ये पता करना है कि यार इसमें 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर बनेंगे वही हमारे आंसर होंगे। बताइए, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं। अब तुक्केबाजी तुम लोग बहुत करते हो। 96, 120, 192, 312। देखो, सारे जो देखो, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, एक 15 और एक 0, सारे डिजिट्स को हम जोड़ रहे हैं। तो सारे डिजिट्स को जोड़ने पर हमारा क्या हो रहा है? 3 से डिविजिबल आ रहा है। ठीक है। अरे भैया सुन लो मेरी बात को, सुन लो मेरी बात को। मैं कहूं यहां पर 20 ऐसे नंबर है, मेरी बात सुन लो। मैंने आपको 20 ऐसे नंबर दिए जो 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, मैंने आपको 20 नंबर दिए और मैंने कहा कि यार ये 3 से डिविजिबल हैं। तो आप क्या ढूंढोगे? अब ये आपको बताना है कि इन 20 में से कितने 6 से डिविजिबल हैं। यदि ये निकालना है तो जितने 2 से डिविजिबल होंगे इनमें से वही नंबर तो 6 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि जितने इनमें से 2 से डिविजिबल होंगे वो 3 से डिविजिबल तो ऑलरेडी पहले से ही हैं, और वो 2 से भी डिविजिबल हो गए, इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगी। तो इन 6 डिजिट्स का यूज करके जितने भी हम 6 डिजिट नंबर बनाएंगे उस सारे के सारे डिजिट्स में, सारे के सारे नंबर्स में मुझे ये 6 के 6 डिजिट्स नजर आ रहे होंगे, क्योंकि रिपीटिशन मैंने किया ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब वो सारे के सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। अब इन्हीं 3 से डिविजिबल नंबर में से मुझे यह पता करना है कि कितने ऐसे जो 2 से भी डिविजिबल हैं, क्योंकि जो 2 से भी डिविजिबल होंगे, और 3 से तो ऑलरेडी पहले से ही सारे के सारे नंबर हैं, इसका मतलब है कि वो नंबर्स 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं? अब आया? ये भी नहीं आया? तो यहां पर केस बनेगा, 0 का अपना अलग केस बनेगा, 2, 4 का अपना एक केस बनेगा। यहां पर एक तरीका, ठीक है, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? एक तरीका, यहां पर आइए, एक 0 चला गया, आपके पास 5, तो 5, 4, 3, 2, 1, 120। और यहां पर दो तरीके होंगे, यहां पर इनमें से कोई एक डला होगा, यहां पर 0 भी नहीं डलेगा, तो 2 चले गए, तो बचे कितने? 4। तो 4, फिर अगले बार पर 4, 3, 2, 1। कितना हो जाएगा ये? 96 2 जा कितना हो जाएगा? 192। ठीक है, और 1 + 2 कर देंगे हम, 120 + 192, 312। 12 का भी तो बनेगा सर। क्या 12 का बनेगा मतलब? क्या 12 12 का बनेगा मतलब क्या? और इसीलिए दोनों आंसर है, 120, 192 दोनों आंसर है कि आप एक गलती करो, आप गलती करो कोई ना कोई। बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या था? मस्त था। सर 6 से डिविजिबल नंबर जिसके लास्ट में 12 और 24। अरे भाई अभी तो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि 6 से डिविजिबल जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। कहा मैंने 7 डिजिट लिए हैं?
कहा मैंने 60 डिजिट लिए हैं। तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर पर। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 6 क्या होता है? दो और नंबर्स डिविजिबल बाई बोथ 2 और 3, दोनों से डिवाइड होने वाला। ठीक है, ओके। तो ये डिविजिबिलिटी मतलब ये सब हम नंबर फॉर्मेशन अब खत्म करते हैं। क्वेश्चन तो देखो बहुत बनेंगे, अब कितने क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन हम पढ़ते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस। जैसे मान लो कि आपके पास n डिफरेंट पर्सन्स हैं, n डिफरेंट पर्सन्स अरेंज्ड इन अ रो। n विभिन्न लोगों को, n लोगों को यार, n लोग विभिन्न ही होते हैं, सेम थोड़ा ना होंगे। n लोगों को एक पंक्ति में, ठीक है, n पर्सन्स लिखो, डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है, पर्सन तो डिफरेंट ही होते हैं। n पर्सन्स अरेंज्ड इन अ रो, n लोगों को एक पंक्ति में व्यवस्थित व्यवस्थित करने का तरीका क्या है? n फैक्टोरियल है। क्या है? n फैक्टोरियल। ठीक है सर, 54 भी तो होगा। कौन सा 54? एक तो सारे पहले लेक्चर, परमुटेशन के लेक्चर में आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आया करो। बीच में क्लास में आपको पता ही नहीं चल रहा आप कैसी बातें कर रहे हो, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, जैसे मान लो राहुल एक वर्ड है, इनके लेटर्स को लेकर कितने वर्ड्स नए बना सकते हो? चलो मान लो जैसे एबीसी एक वर्ड है, मान लीजिए एबीसी क्या है? एक वर्ड है। इसमें कितने लेटर हैं? कितने लेटर हैं? 3 लेटर्स। 3 लेटर्स। अब इनसे आपको हाउ मैनी वर्ड्स आर पॉसिबल? हाउ मैनी वर्ड्स आर पॉसिबल using all the letters, using all the letters of the word ABC? ठीक है, एबीसी के जितने भी लेटर्स हैं उनको लेकर कितने नए वर्ड्स आप बना सकते हो? आप कहोगे 3 फैक्टोरियल। कैसे वो 3 फैक्टोरियल होगा? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 मतलब 6। कैसे होगा ये? आप देखिए, ए को फिक्स करिए बीसी, और एक्स को फिक्स करिए सीबी, बी को फिक्स करिए सीए, और बी को फिक्स करिए एसी, सी को फिक्स करिए ए बी, और सी को फिक्स करिए बी ए। ठीक है, ये आपके 6 तरीके बने। लेकिन यदि रिपीटिशन हो गया, ठीक है, लेटर रिपीट कर रहे हैं, तब रिपीट लेटर्स जो हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि जैसे एक वर्ड एप्पल ले लेते हैं। एप्पल एक वर्ड है, ठीक। तो इसमें ने कहा कि अब आपको वर्ड्स बनाने हैं, तो अब आप क्या बोलोगे? देखिए वो सब डिफरेंट के लिए था। जब आप n फैक्टोरियल लिखते हो वो n डिफरेंट चीजों के लिए होता है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर क्या है बेटा? यहां पर ये जो इसमें ना दो क्या है? सिमिलर हैं। तो आपने क्या लिखा? इसको अरेंजमेंट करने का तरीका, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट कर रहे हैं, जितने रिपीट कर रहे हैं, कितने रिपीट कर रहे हैं, 2 रिपीट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, 2 रिपीट कर रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। कितना हो जाएगा ये, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 60। जितनी बार रिपीट होगा, जैसे एप्पल में तो आपका 2 बार पी रिपीट हुआ है, जैसे मान लो एक नया वर्ड बना दूं मैं, APP, 3 बार पी कर दिया मैंने, मान लो एक नया वर्ड बना दिया मैंने, मीनिंग उनिंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक मान लो एक वर्ड लिख दिया मैंने, अब ये एप्पल वर्ड नहीं है, ऐसे ही है बस। जो भी वर्ड है, यदि मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछूं इसमें आपसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और जैसे मान लो APP कर दिया, LEE कर दिया, इसमें मैंने पूछा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो आप क्या करोगे, आप 6 डिविजिबल होगा, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर थे वो जो 3 से डिविजिबल थे, तो उन्हीं 3 में से जो हमें 2 से डिविजिबल भी नंबर मिल जाएंगे, वही तो 6 से डिविजिबल होंगे। उनमें से जो नंबर 2 से डिविजिबल ही नहीं होगा, तो वो नंबर 6 से कैसे होगा, क्योंकि 6 से डिविजिबल नंबर दोनों से होने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 P रिपीट कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल, 2 E रिपीट कर रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल। चलिए, क्लियर है ये चीज, क्लियर, समझ में आ गया अरेंजमेंट। तो ये तो जितने हमारे पास एक, जितने भी नंबर्स थे या जितने भी थे, उनको एक रो में अरेंजमेंट का तरीका था। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको मैं बता देता हूं। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ वर्ड परमुटेशंस, ठीक है, ये क्या है, एक्स है। और नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ वर्ड कॉम्बिनेशंस, ये क्या है, वाई। 10, फर्स्ट एक्स बराबर वाई, ये आपके एग्जाम में 2023 में आया था क्वेश्चन। एक्स बराबर 4y और वाई बराबर 4x। चलिए करिए इसको, ये आपके 2023 में क्वेश्चन आया था, चलिए फटाफट करिए।
तो ये कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, परमुटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, मतलब इस वर्ड को अरेंज करने का तरीका जो है वो एक्स दिया गया है और इस वर्ड को अरेंज करने का तरीका वाई दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिजल्ट होगा? बेटा ये तुक्केबाजी मत किया करो, ठीक है, तुरंत मर्जी से कुछ भी बता दे रहे हो। आप निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फैक्टोरियल हुआ। कितने रिपीट कर रहे हैं? पी आ रहा है कहीं? नहीं। ई आ रहा है कहीं? नहीं। आर आ रहा है कहीं? नहीं। एम आ रहा है कहीं? नहीं। यू आ रहा है कहीं? नहीं। टी आ रहा है कहीं? हाँ, टी आया, 2 बार आया। ए आया है कहीं? नहीं। टी तो आ गया। आई? नहीं। ओ? नहीं। एन? नहीं। एस? नहीं। एक्स तो शायद ये बना। वाई चेक करिए, 3 3 6 3 9 3 12। अच्छा, किसी ने दोनों 12 फैक्टोरियल देखा और बराबर हो गया। सी आया है दोबारा? नहीं। ओ? हाँ। एम? नहीं। बी? नहीं। आई? हाँ, 2 फैक्टोरियल। एन? हाँ, 2 फैक्टोरियल। ए? नहीं। टी? नहीं। आई हम जोड़ चुके हैं, यहां आई आ चुका है। ओ जोड़ चुके हैं हम। एन जोड़ चुके हैं। एस? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, इतने को क्या लिख सकते हैं, एक्स, और नीचे 4, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, एक ही चीज को ना यार कॉपी पेस्ट मत किया करो तुम लोग। एक और क्वेश्चन 2023 में आया था, उसको भी मैं करा देता हूं आपको। 5 डिजिट नंबर्स के बारे में बात हो रही है और डिजिट्स आपके पास जो है 0 1 2 4 5, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स which are greater than, which are greater than 50,000? 20%, 25%, 100/3% और 110/3%। देखो थोड़ा सा तो अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है। ठीक है, सुमित बेटा तब से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, घर पे जाके पढ़ा था आपने? हाँ, ऑप्शन दे दो, तुक्का मार लो तुम लोग। घर पे जाके पढ़ा था आपने? कितनी देर 3 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ा था आपने कल, बताइएगा मुझे। फिर आपने कितनी देर समझने की कोशिश करी थी? कल की क्लास करे थे कि नहीं, पहले ये बता दो। 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है, डिजिट्स आपके पास ये हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर विच आर ग्रेटर देन 50,000? उनमें से कितने ऐसे नंबर हैं, कितने देर कोशिश करी थी ये बताओ मुझे, कितने देर? 50,000 से बड़ा कितने नंबर है? पहले तो हम इसमें 5 डिजिट नंबर बना लेते हैं।
वीडियो को कितनी बार देखा था आपने? कितनी बार वीडियो को रिवाइंड करके देखा था आपने? मतलब जैसे 2-3 बार देख लिया और बैक करके क्या बोला है सर ने, 2-3 बार ऐसा कुछ किया था आपने? 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। पहले प्लेस पर आप 0 नहीं डाल सकते, 4 अवेलेबल है आपके पास। अगले प्लेस पर 0 अवेलेबल नहीं है पर बाकी अवेलेबल है, तो फिर 4 हो गया। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 3 × 2 × 1, 96। कितनी बार, 1 या 2 बार? ठीक है, झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। जब मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं बता दूंगा 3 से डिविजिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको ये चाहिए कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, अब इन्हीं में से ढूंढना है, इन 96 में से। इन 96 नंबर में से कितने ऐसे नंबर हैं जो 5000 से बड़े हैं। तो 5000 से जो बड़े नंबर होंगे वो भी पता कर लेते हैं, फिर परसेंटेज निकल जाएगा। 5000 से बड़ा नंबर और 5 डिजिट नंबर, देखिए, सॉरी 50,000, 50,000 से बड़ा जो नंबर है, ठीक है, तो वो कितने डिजिट का है? 3 2 5, 5 डिजिट्स का। इस प्लेस पर आप क्या क्या नहीं रख सकते? इस प्लेस पर आप क्या क्या नहीं रख सकते? इस प्लेस पर, इस प्लेस पर आप 0 नहीं रख सकते, वो तो वैसे भी नहीं रख सकते। 1 भी नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते, 4 भी नहीं रख सकते। 1 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते और 4 भी नहीं रख सकते। इस प्लेस पर केवल एक डिजिट आप रख सकते हो, वो है उसका नाम 5। अब इसके बाद आप कुछ भी यहां पर बाकी 4 पर कुछ भी इनमें से आप डालेंगे, वो नंबर 50,000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि नंबर्स आप अलग अलग डालोगे। तो यहां पर कितने भी अलग अलग नंबर डाले हो, 50,000 तो बड़े ही होंगे यार, ठीक है। तो अब इस प्लेस को भरने के आपके पास एक नंबर 5 यहां भर गया होगा। अब आपके पास 4 के 4 अवेलेबल हैं, यहां 4 डाल सकते हो, यहां 3 डाल सकते हो, यहां 2, यहां 1। 24 ऐसे नंबर हैं, ठीक है। 24 ऐसे नंबर हैं जो 50,000 से बड़े हैं। तो भैया, ठीक है, 96 में 24 25% तो हुआ। अरे परसेंटेज निकालने नहीं आता, गधा होगा एकदम। कितना हो जाएगा ये? 25%। 25% ऐसे नंबर है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे और एक आध दो आए थे, लेकिन अभी वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो टॉपिक्स, उनको अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। और कोई देखे एग्जाम में आप क्या आए हो? और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कोई देखूं? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 2022 में आया था, 2022 में आया था। आपको ऑड नंबर्स बताने हैं, ठीक है, बिटवीन बिटवीन 300 एंड 400, ठीक है। रिपीटिशन नॉट अलाउड। 32
36, 40, 45। 32, 36, 40, 45। चलिए इसको करिए। हाँ, इतना ही आसान आता है बेटा। पेपर का मैं झूठ थोड़ा ना करवा रहा हूं, आप पेपर देख लीजिएगा। वहां पर टफ लगता है क्योंकि प्रैक्टिस करके कम जाते हो ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। कॉन्फिडेंस तो बैकग्राउंड म्यूजिक से लेते हो, तो फायदा क्या है? बैकग्राउंड म्यूजिक वाला कॉन्फिडेंस तो काम आएगा नहीं वहां पर। ऑड नंबर्स बिटवीन 300 और 400 के बीच में। बेटा अभी तो क्या ना, आप अभी तो कम चीजें पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो तो फिर हैंग करने लगते हो एग्जाम में। वही दिक्कत है कि आप, ठीक है, कम समय में क्या ना, जब पढ़ते हैं तो फिर वो हैंग करने लगते हैं। चलिए, ऑड नंबर्स बिटवीन 300 एंड 400। 300 और 400 के बीच में होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। इसके पास, इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं, ठीक है, एक मिनट, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्या आया था। हाँ, आपके पास जो जो डिजिट्स अवेलेबल हैं, उसके पास आपके पास सारे के सारे हैं, 0 से लेकर 9 तक, कुछ दिया नहीं है तो 0 से लेकर 9 तक अवेलेबल है आपके पास, कहने का मतलब है। अब देखिए, 0 से 9 तक अवेलेबल है तो हम बात कर लेते हैं इनके बीच में, तो वो 3 डिजिट का ही नंबर होगा, 3 डिजिट का ही तो नंबर होगा। आखिरी प्लेस पर आपके पास 1, 3, 5 और 7, 9, कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास? 5 पॉसिबिलिटी है। आप 1 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 5 डालते हो, 7 डाल सकते हो, 9 डाल सकते हो। पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबिलिटी है? पहले प्लेस पर, क्योंकि वो नंबर 300 और 400 के बीच में ही होना चाहिए, केवल केवल 300 और 400 के बीच में ही होना चाहिए, तो पहले प्लेस को फिल करने का आप केवल एक नंबर 3 डाल सकते हो, आप केवल 3 डाल सकते हो यहां। बाकी आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो, केवल एक ही तरीका है इसको फिल करने का। एक यहां इस्तेमाल हो गया, एक यहां इस्तेमाल हो गया। अब कितने बचे आपके पास? 8 तरीके। क्या 40 आंसर सही है? एक प्रॉब्लम है इसमें, एक बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मली हम जब क्वेश्चंस को सोचेंगे तो कहेंगे कि यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। वो प्रॉब्लम पता क्या है? क्या प्रॉब्लम है बताओ? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज में, इस ये जो 40 आंसर है, इसमें एक गड़बड़ी है
जो जनरली हम जब क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीके बन गए, लेकिन एक बड़ी मिस्टेक है यहां पर जब हम ये आंसर डालेंगे, वो मिस्टेक आपको छांटनी है। जनरली क्या हमने कहा कि चलो इसके 5 तरीके, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहां पर हमारे पास एक ही नंबर है डालना जो कि 3 है। इसके अलावा हम कोई और नंबर नहीं डाल सकते, हम केवल एक ही नंबर डाल सकते हैं 3। इसके अलावा हमारे पास कोई और नंबर डालने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और हमने डाला तो यार एक बात बताओ, वो नंबर 300 और 400 के बीच में नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। यहां हमारे पास एक ही चारा है 3, और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहां यदि मेरी मजबूरी है 3 डालना, तो फिर जितने भी ऑड नंबर्स बन रहे होंगे उसके लास्ट में 3 नहीं आ सकता। ठीक है, उसके लास्ट में 3 नहीं आ सकता, और इसके तरीके केवल कितने जाएंगे, 4 जाएंगे। कितने जाएंगे, 4, और आंसर कितना आ जाएगा, 32। क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हमें 3 ही डालना है, उसके अलावा हम कुछ और नहीं डाल सकते। और यदि यहां पर 3 डाला है मैंने, तो आखिरी में 3 इस्तेमाल हम ऑड नंबर में नहीं कर सकते। इसका मतलब यह समझ में आ गया कि इसमें कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं होगा जिसके लास्ट में 3 आ रहा होगा, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर ये दो चीज रिपीट कर जाएंगे, क्योंकि पहला जो नंबर है वो 3 से ही शुरू होगा, क्योंकि 300 और 400 के बीच में। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ में आएगी कि अब जो नंबर हम बना सकते हैं वो केवल इस डिजिट्स पर 1579 हम डाल सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि पहले प्लेस पर आप केवल 3 जो डिजिट्स डाल सकते हो वो 3 डाल सकते हो बेटा, तो यहां पर केवल एक ही तरीका है। ठीक है, एपी से कैसे कर पाओगे, एपी से वहां रिपीटिशन नॉट वाला खेल नहीं समझ में आएगा ना बेटा। ठीक है, कर सकते हो, पर वो जो रिपीटिशन वाला हटा देना, क्योंकि उसमें वो भी आएगा। ठीक है, एपी से यदि हम करने की कोशिश करें, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा, बस एक वो जो रिपीट वाला है ना उसको आपको हटाना होगा। तो जैसे 3 से डिविजिबल है तो 300 तो है ही है, लेकिन हमें बिटवीन चाहिए, तो 303 से शुरू है, 306, और लास्ट में 399। इसको मैंने 399 को फर्स्ट टर्म मान लिया, और 303 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और ये 96 हो जाएगा अपॉन 3 बराबर n-1। ठीक है, तो ये 33 आ गया, लेकिन इन 33 में एक आप माइनस कर देना, क्योंकि 333 भी इसके अंदर आएगा। वो 333 भी इसके अंदर आएगा, लेकिन क्या और नहीं आएंगे, क्या और पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। अच्छा सॉरी, 34 आएगा, 34 आएगा इसमें। कितना आएगा ये, कितना आएगा ये, नहीं नहीं, कितना आएगा ये, 3 3 हाँ 33 ही आएगा। तो क्या हमारे पास यहां से 33 आया, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हुई, ये वाला नंबर भी तो नहीं आएगा। फिर इस हिसाब से तो फिर गड़बड़ लग रहा है, क्या है इसमें, मामला क्या है। क्या प्रॉब्लम है,
हमें ऑड नंबर पता करने हैं ना, तो 3 से डिविजिबल थोड़ा ना पता करने हैं। तब से यही खेल रहे हैं सब। अब यही ढूंढना मुश्किल है। अब इसमें ढूंढना ये मुश्किल है कि इसमें कितने ऐसे नंबर हैं। भाई नंबर तो ये बहुत सारे मिलेंगे, पर इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो जिसमें रिपीटिशन नहीं, ये छांटना मुश्किल है। यदि आप एपी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप यहां से यहां तक ऑड नंबर तो पता कर पाओगे, लेकिन इन ऑड नंबर में हम ये कैसे पता करेंगे? जैसे 303 हमारा काउंट नहीं होगा, फिर 323 भी काउंट नहीं होगा, फिर वो घटाएंगे कैसे हम? वो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो केस गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर क्या समस्या है? एक को यहां इस्तेमाल कर लिया होगा आपने, एक आपने यहां इस्तेमाल कर लिया होगा, दो इस्तेमाल हो गए, तो यहां तो 8 ही ना बचे। फिर प्रॉब्लम क्या है बेटा? सर 3 क्यों नहीं लिया? हाँ? अरे एक 3 तो यहां होगा ही होगा, क्योंकि नंबर 300 और 400 के बीच में है, तो दोबारा 3 कैसे ले सकते हैं? 300, 303 एक नंबर आ जाएगा, 323 आ जाएगा ऑड, 353 आ जाएगा। ये सब नहीं ले सकते ना बेटा, क्योंकि इसमें रिपीट हो गए, जबकि आपको रिपीटिशन नहीं करना है। ठीक है। अब यहां तो जीरो डाल सकते हैं ना, जीरो प्रॉब्लम थोड़ा ना है कोई। मतलब आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम अपने टॉपिक को चेंज करेंगे कल। ठीक है, आगे हम अपने टॉपिक को चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। कल जो आपकी क्लास है वो उसी टाइम पर